गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी तो काफी बारिश का मौसम हो रखा है यहाँ पे। अब बाकी मैं सोच रहा था सुबह सुबह अभी हमें क्यों ना केमिस्ट्री का सेशन करें, तो उसके कुछ 10 क्वेश्चंस करते हैं और आप देखना किस तरीके से रहता है, ट्राई करना कि आपके मैक्सिमम स्कोर रहे इसमें भी। तो ये रहा, एनोटेट ऑन कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है, स्टेंच ड्यू टू लीकेज फ्रॉम एलपीजी सिलेंडर इज बिकॉज ऑफ। तो पहले तो गाइस हमको समझना पड़ेगा स्टेंच का मतलब क्या होता है। स्टेंच का बेसिकली मतलब गाइस हो गया रिलेटेड टू किससे, स्मेल से। तो कैसा होता है कि जैसे सिलेंडर आप कभी देखते हो घर में अगर लीक हो रहा होता है तो आपको स्मेल आ जाती है कि हाँ यहाँ पे कुछ गैस लीकेज हो रही है। तो वो पहली बात तो गाइस ये पर्पसली किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ये पर्पसली ऐसा कुछ कंपोनेंट डाला जा रहा है जिससे कि वो स्मेल आए, क्योंकि अगर घर में आप गैस यूज कर रहे हो और अगर आपको पता ही नहीं है और ऐसी गैस फैल रखी है, तो अगर आप स्विच भी ऑन करोगे ना, इतना डेंजरस हो सकता है कि एक स्विच को भी अगर आपने ऑन किया तो उससे भी जो स्पार्क जनरेट होगा उससे पूरे घर में आग लग सकती है ना। तो इसीलिए अगर आपको पता लग जाएगा तो आप विंडो खोल दोगे, घर से बाहर चल जाओगे, सारी चीजें मैनेज हो जाएगी। तो ये है पर्पस। अब बात कर लेते हैं वो किस कंपोनेंट की वजह से है, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथाइल मरकैप्टेन। तो गाइस ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इथाइल मरकैप्टेन। और इसका एक और नाम भी होता है गाइस, इसको इथेन इथियोल भी बोलते हैं। और अगर बात करें इसके केमिकल फॉर्मूला की तो वो हो जाएगा CH3CH2SH। तो ये कुछ एज ए फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। बाकी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है, यहाँ बोला हुआ है विच फ्यूल हैज कैलोरीफिक वैल्यू सेम एज पेट्रोल। तो पहले तो गाइज यहाँ पे एक वर्ड हमारे पास आ चुका है, कैलोरीफिक वैल्यू। और पेट्रोल की जैसी किसकी, मतलब ये सब तो फ्यूल है, पेट्रोल, मीथेन, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी, पर किसकी है, किस सेम। पहले तो गाइज बात कर लेते हैं कैलोरीफिक वैल्यू क्या थी। देखो गाइज ये एक ऐसा नंबर है ना, बेसिकली अगर मैं 1 यूनिट लेता हूँ किसी भी फ्यूल का, है ना, चाहे वो पेट्रोल हो, मीथेन, किसी भी फ्यूल का 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया, मैंने 1 मीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर मतलब एक यूनिट ले ली मैंने, जो कि मैं स्टैंडर्ड करूंगा, सब में सेम रखूंगा और फिर सबको जलाऊंगा, है ना। मतलब गाइस इससे आपको पता चलेगा कि सबका, मान लो मैंने सबके एक एक सेंटीमीटर क्यूब सबका ले लिया, उसको जला के जितनी एनर्जी निकलेगी, अब आप समझ सकते हो जितनी भी एनर्जी टोटली निकलती है एक यूनिट फ्यूल को जला के, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। तो इससे आप देख सकते हो किसकी ज्यादा आ रही है किसकी कम, और इसकी यूनिट क्या होगी। पहले तो बात करूं, मतलब ऐसा यूनिट फॉर कैलोरीफिक वैल्यू को मेजर करने के लिए वो होती है किलो जूल पर केजी। तो कितनी हीट निकली पर केजी ऑफ दैट फ्यूल। ये तो आपको समझ आ गया। अब बात कर लेते हैं इनकी वैल्यूज की। अब देखो इस पहली बात तो ये क्वेश्चन हो गया फैक्ट बेस पे, यानी कि यहाँ पे लॉजिक की अगर मैं कोई बात करने लगूंगा तो सब गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या लॉजिक में लगाऊं यहाँ पे कि पेट्रोल, मीथेन, केरोसिन। तो इसीलिए कहते हैं कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत सारी चीजें हमको लर्न करके ही जानी होती है, वहां कोई लॉजिक नहीं है ना। अब बात करते हैं पेट्रोल की। तो पेट्रोल का सबसे पहले बात करते हैं, ये होती है 48,000 किलो जूल पर केजी। तो ये नंबर आप याद रखना है इसके लिए। उसके बाद हम देखते हैं सीएनजी का क्या है, सीन है यहाँ पे। सीएनजी की वैल्यू रहती है हम पे 50,000 किलो जूल पर केजी। एलपीजी के लिए रहती है 55,000 किलो जूल पर केजी। मीथेन के लिए रहती है वैल्यू 55,600 किलो जूल पर केजी। और केरोसिन के लिए वैल्यू रहती है 46,200 किलो जूल पर केजी। तो गाइज अब यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हो कि कौन सा नंबर बिल्कुल सबसे पास बैठ रहा है इसके, क्योंकि हमको क्या बोला गया है कि इसके इक्विवेलेंट कौन है, यहाँ पे सेम है। तो ये 55 वाले तो गाइज सारे ही हटा दो, बचे कौन से 46,200 वाला। ठीक है, इनके बीच में 1800 का ही तो गैप है, तो सबसे क्लोज कौन है, कैरोसिन। तो इसलिए आप कह सकते हो कि कैरोसिन हैज द सेम कैलोरीफिक वैल्यू एज पेट्रोल, है ना। कैरोसिन गाइज क्या है अगर पूछा जाए तो कुछ नहीं गाइज, वही हम जिसको हम मिट्टी तेल बोलते हैं वही तो है ये। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है कि बायोगैस फॉर्म्स थ्रू, बायोगैस किससे बनती है, किस प्रोसेस से, फर्मेंटेशन, ऑक्सीडेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, रिडक्शन। तो पहले तो बायोगैस के बारे में आपको पता होगा गाइस, आपने देखा होगा। जैसे सपोज एक चैम्बर जैसा भी होता है ना, अगर मैं बात करूं गोबर गैस की भी, वो भी इसी में आ जाएगा। तो आपने देखा होगा एक चैम्बर होता है, उसके अंदर सारा का सारा मटेरियल भरा जाता है, फिर वहां से गैस जनरेट होती है, बेसिकली वो मिथेन होती है। फिर मिथेन को फर्दर हम यूज करते हैं अपने पर्पसेस के लिए। तो बेसिकली आपने क्या प्रोसेस किया, ये सब इसके अंदर क्या हो जाते हैं, इसके अंदर बैक्टीरिया ही तो होते हैं। और वो बेसिकली करते क्या है, फर्मेंटेशन करते हैं। तो गाइस ऑप्शन ए करेक्ट है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस है जो कि किसके प्रेजेंस में होता है, मतलब बेसिकली जो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, तो ये एक क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। ठीक है, तो एनारोबिक है, इसलिए एरोबिक वाला तो वैसे भी आंसर नहीं हो सकता। बाकी रिडक्शन भी नहीं है, ऑक्सीडेशन भी नहीं है, फर्मेंटेशन है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है जनरली फ्यूल ऑन बर्निंग कॉज पोल्यूशन। सही बात है, फ्यूल पोल्यूशन देता है, बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मिनिमम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो फ्यूल दे रखे हैं डीजल, कोल, हाइड्रोजन, केरोसिन, सबसे कम पोल्यूशन कौन सा करता है। तो गाइज यहाँ पे आप याद रखना ऑप्शन सी करेक्ट है हमारे पास, हाइड्रोजन फ्यूल। वो इसलिए करेक्ट है गाइज क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट है ही कहाँ,
जब फ्यूल ही हाइड्रोजन का बना हुआ है तो कार्बन कंटेंट तो है ही नहीं ना। और आप ही को तो पता है कि कार्बन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस में आता है। तो ये आता है, इसकी वजह से क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होने लग जाती है। ग्लोबल वार्मिंग होती है तो फर्दर क्या कर रहे हैं, बेसिकली इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो इसलिए हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं कर रहा उस लेवल पे, है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है वाई वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर पुटिंग आउट पेट्रोल फायर, यानी कि अगर पेट्रोल की आग लगी हुई है तो उसमें पानी डाल के क्यों नहीं बुझाना चाहिए। ऑक्सीजन कंटेंट वाटर का आइसोलेट हो जाता है पेट्रोल की वजह से, इसलिए आग लगती रहेगी। मतलब ऐसा होता है क्या कि ऑक्सीजन कंटेंट जो है पानी का वो पेट्रोल को घेर ले। पेट्रोल इज टू इनफ्लेमेबल, ठीक है, टू बी एक्सटिंग्विश्ड बाय वाटर, मतलब पानी से बुझ ही नहीं सकती पेट्रोल की आग ऐसा। हीट रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ऑफ पेट्रोल इज वेरी लो, और वाटर बीइंग हैवी स्लिप्स डाउन द पेट्रोल व्हिच डज रिमेन्स इन कांटेक्ट विद एयर एंड बर्न्स। तो गाइस ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आप इसको समझ भी सकते हो, वाटर और पेट्रोल क्या है, एक तरीके का क्या है, ऑयल। तो ये दोनों कैसे हैं, इमिसिबल। ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, इमिसिबल क्या है, ये लिक्विड्स हैं जो मिलेंगे नहीं। तो इसलिए अगर आप कभी किसी कटोरी में ऑयल और तेल डाल के, ऑयल और पानी डाल के देखो, कभी नहीं मिलेंगे। तो इसी वजह से क्या होगा, ऑयल आ जाएगा ऊपर, ठीक है, ऑयल ऊपर आ जाएगा पानी की। तो इस तरीके से पेट्रोल जो है अभी भी एयर के साथ कांटेक्ट में रहेगा और आग लगती रहेगी। ठीक है, तो ये है बात यहाँ पे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस इन, जो पेट्रोल की क्वालिटी है ना, जैसे अगर आपके पास पेट्रोल, मान लो पेट्रोल अलग अलग जगह से आ रहे हैं ना आपके पास, तो उसकी क्वालिटी आप किस नंबर पे, किस बेसिस में आप बताओगे, कि सिटेन नंबर यूज करोगे, गोल्ड नंबर, ऑक्टेन नंबर, एडिड अनलीडेड कंपाउंड। तो गाइस पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि काफी यूनिक फैक्ट है ना। इन केस अगर आपको नहीं पता तो यूनिक क्वेश्चन है ये। यहाँ पे ऑप्शन सी गाइस करेक्ट हो जाएगा, ऑक्टेन नंबर। और गाइस यहाँ पे एक बात और बताऊं आपको, ऑक्टेन नंबर को हम एक और चीज से भी डील करते हैं, एंटी नॉकिंग रेटिंग भी बोलते हैं इसी को ही। ठीक है, अब देखो आप एंटी नॉकिंग, एंटी नॉकिंग में बेसिकली हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि नॉकिंग ना एक तरह का प्रोसेस है, मतलब एक तरह का सिचुएशन है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि जैसे आपका व्हीकल है ना, उसमें इंजन है, सब कुछ है, उसमें पेट्रोल वगैरह भी डाला हुआ है। अब गाइस क्या है कि अगर नॉकिंग नंबर ना ज्यादा है, तो इसका मतलब ये पहले तो आप जान लो, जितना जैसे 88, 89 और 90 में लिख रहा हूँ ये ऑक्टेन नंबर, तो जो 90 वाला फ्यूल होगा ना वो ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा अच्छा है आपके लिए। क्यों? क्योंकि गाइज ये रिप्रेजेंट करता है कि जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कितनी जल्दी आ रहा है। क्योंकि आपकी गाड़ी में पेट्रोल है, अगर वो जल्दी जल जाएगा, मतलब जब उसको जलना चाहिए उससे पहले ही वो जल जाएगा, इसका मतलब इग्निशन टेम्परेचर जल्दी आ जा रहा है, तो वो अच्छा नहीं है कार के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें अभी जो सिलेंडर है, पिस्टन है कार के, वो प्रॉपरली वर्क किए भी नहीं है और पहले ही फ्यूल जलने लग गया। उसी को नॉकिंग कहते हैं, इस इफेक्ट को नॉकिंग कहते हैं, जब फ्यूल पहले ही जल जाए। तो इसलिए अगर एंटी नॉकिंग रेटिंग ज्यादा होगी तो फ्यूल ऐसा नहीं करेगा, वो जल्दी नहीं जलेगा। और ऐसा ही गाइज होता भी है, जो प्रीमियम कार्स हम खरीदते हैं, लग्जरी कार्स खरीदते हैं, उनमें यही प्रॉब्लम को भी सॉल्व अच्छे से किया जाता है। तो ऑक्टेन नंबर आप ऐसे समझ सकते हो। मूव करते हैं आगे, एक तरह की रेटिंग ही है ये। यहाँ बोला हुआ है वी नो दैट एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय स्मोक। एयर पॉल्यूशन जो होता है किसकी वजह से होता है, स्मोक की वजह से होता है, हमको पता है। विच ऑफ द बिलो टाइप्स ऑफ कोल गिव्स नो स्मोक ऑन बर्निंग। अच्छा, तो नीचे कुछ कोल दिए हुए हैं, जैसे पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ये आपको दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा कोल है जो कि बिल्कुल स्मोक नहीं देता बर्निंग में। अच्छा, तो गाइज देखो, इस पहली बार ना, पहले तो मैं आपको गाइज ये क्वेश्चन देने वाला हूँ किसमें, होमवर्क में। ठीक है, आप जरूर इसका कमेंट करके बताना आंसर आपको क्या लगता है। और काफी मतलब जरूरी से आप बताना, आप चेक करना, गूगल करना और बताना मुझे, और मल्टीपल सोर्सेज में चेक करके देखना इसका आंसर, ठीक है। और देखो गाइस, अभी तक हमारी कुछ 82 वीडियोस हो चुकी हैं, है ना। बट अभी तक मैंने कभी भी कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं छोड़ा कि जिसका आंसर मैं आप ही के ऊपर छोड़ दूं, बताऊं ना। तो गाइस ये फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ, सो दैट कि आप एक बार रिसर्च करके इसका देखना क्या आंसर आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को ऐसे मार्क कर देते हैं। तो ये हमारा ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए प्रॉपर एक होमवर्क ही हो गया, आप, है ना। इसको आप देखना क्या रहता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे बोला हुआ है मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है, हमको यहाँ पे कुछ फ्यूल दे रखे हैं और यहाँ पे उसके अंदर कंपोनेंट दे रखे हैं, आपको मैच करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। कैसे? क्योंकि इसी से हमको पता चल जाएगा कि किसके अंदर क्या कंपोनेंट है। तो बात करें सीएनजी की, तो सीएनजी के अंदर क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये गाइस ऐसे है, मतलब ना सीओ और H2 गैस है बेसिकली। और ये है ब्यूटेन, प्रोपेन, मिथाइल इथेन, मीथेन इथेन और हाइड्रोजन मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो गाइस सीएनजी के जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं मीथेन इथेन, ये आप याद रखना। ऐसे ही कोल गैस के कंपोनेंट क्या रहते हैं, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। एलपीजी के कंपोनेंट क्या रहते हैं, एलपीजी में ब्यूटेन, प्रोपेन, आपने पढ़ाई है बहुत बार, हमने पहले भी वीडियोस में किया केमिस्ट्री की। और वाटर गैस के कंपोनेंट क्या रहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आप इसे नोट कर लेना, ये कंपोनेंट्स हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है मिक्स ऑफ विच पेयर ऑफ गैसेस कॉज
अकरेंस ऑफ मोस्ट एक्सप्लोजन इन माइंस, है ना, जो माइंस होती हैं उनमें एक्सप्लोजन होने का सबसे बड़ा कारण किन गैसेस का मिक्सचर होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का? ये तो गाइस हो ही नहीं सकता है ना। ऑक्सीजन, एसिटाइलिन, मीथेन एंड एयर, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो गाइस ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो सबसे बड़ा कारण उसके पीछे जो है वो है इसका, मीथेन का एयर में मिलना। क्योंकि गाइस पहले तो हम ये जान लें मीथेन क्या है। बहुत ही अ, ऐसी मतलब गैस है जो कि बहुत जल्दी आग पकड़ सकती है, आप समझ रहे हो गाइस। तो इस तरीके से अगर ये इस तरीके की मीथेन सीधा एयर में मिल जाए और ऑक्सीजन में मिल जाए तो ये सीधा का सीधा क्या कर सकती है? एक्सप्लोजन कर सकती है। और गाइस इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं ना, जो हमारी बायोगैस थी उसमें क्या निकल रही थी? मीथेन ही तो निकल रही थी। तो उसी मीथेन को हम किस में यूज कर रहे हैं? गैस में आग जलाने के पर्पज से। खाना तो होता नहीं है, जैसे ही आप गैस ऑन करते हो ऐसे आग लाते हो तो जलती नहीं है एकदम से आग। तो वो इतनी तेज पकड़ रहा है तो इसका क्या है, रेट बहुत तेज है जलने का। तो इस वजह से एक्सप्लोजन के चांस इस गैस के एयर से मिलने की वजह से हो जाते हैं। बाकी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है इन एन एक्सपेरिमेंट किया गया है, क्लीन ग्लास प्लेट को कैंडल फ्लेम के नीचे रखा गया 10 से 12 सेकंड तक। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे वो होगी ना, कैंडल होगी, ऐसे आग जल रही है और एक यहाँ पे ग्लास की प्लेट आपने रख दी। ठीक है, तो देवर ऑब्जर्व दैट देयर इज अ सर्कुलर रिंग फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट। तो यहाँ क्या हुआ ना, बीच में ऐसी रिंग सी बन गई। तो ठीक है, ऐसी रिंग बन गई। दिस इज ड्यू टू, किसकी वजह से बनी? डिपोजिशन हुआ अनबर्न्ड कार्बन का, इवोल्यूशन हुआ गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड का, इवोल्यूशन हुआ हीट लाइट का, है नन। तो गाइज इसका सिंपल आंसर है ऑप्शन ए। ये हुआ डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन की वजह से। आपको पता होगा कि कार्बन के स्टेन्स रहते हैं, इवन कभी आपने देखा होगा ना धूप वगैरह आप जलाते हो घर में मंदिर में, तो उसके भी कितने सारे स्टेन्स रह जाते हैं। अगर आप ऐसे हाथ लगा दोगे तो वहाँ काला काला हो जाता है ना। तो वो भी क्या है? अनबर्न्ड कार्बन है। तो ये है यहाँ पे। देखते हैं नेक्स्ट है। तो गाइज यही लास्ट क्वेश्चन है वैसे ना अभी। तो फिलहाल आई होप आप भी इसको अच्छे से कर पाए होंगे। तो आज मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ 9, क्योंकि मैंने आपको एक दे रखा है किसमें, होमवर्क में। आप देखना आराम से इसके बारे में, अच्छा क्वेश्चन है वो। और ठीक है, अब बाकी मिलते हैं दूसरे सेशन में। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी जल्दी मिलते हैं आज दूसरे किसी सेशन में। अभी अभी तो करेंगे कुछ और भी। ठीक है, तब तक के लिए बाय।